तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल किया है। तो बच्चों आज हम समाकलन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो समाकलन की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडस विधि द्वारा समाकलन। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, इससे पहले हमने अवकलज के द्वारा समाकलन को सीखा है, अर्थात निरीक्षण विधि के द्वारा हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल किया है। अब अगर निरीक्षण विधि के द्वारा हम प्रश्नों को हल नहीं करें तो क्या करें, उसकी जगह हम समाकलन विधि से, जिसमें कि प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन निकालना सीखेंगे। तो बच्चों जब हमारे पास में कोई फलन, 2 फलन या 2 से अधिक फलन संयुक्त रूप में हो या गुणा में हो, तब हम उनमें से प्रतिस्थापन विधि का यूज करके समाकलन करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक फलन है एफ जी एक्स। ये कौन सा फलन है? एक संयुक्त फलन है। तो इस प्रकार के फलनों को हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन करना सीखते हैं। तो बच्चों पहले हमने इसका dy बाई डी एक्स अवकलन किया, तो पहले f का क्या हो जाएगा? एफ डेक्स एक्स। तो x की जगह क्या था? जी एक्स। और फिर हम क्या करेंगे? जी एक्स का करेंगे, तो जी एक्स का क्या होता है? जी डेक्स एक्स। अर्थात हमने पहले भी किया है, जैसे साइन 2x। अगर साइन 2x का हमें क्या करना हो, अवकलन करते हैं, तो हम क्या करते थे बच्चों? पहले साइन x का था, तो साइन x का निकाल दिया हमने कोस 2x। फिर हम क्या करते थे? 2x का करते थे। 2x का क्या था? 2। तो वो यहाँ पे किया, पहले हमने फंक्शंस का किया तो एफ डेक्स एक्स, और फिर x का किया तो जी डैश एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, फिर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? समाकलन किया, तो यहाँ तो y आ गया। अब यहाँ पे समाकलन लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया? हमारा समाकल्य। तो हम समाकल्य में अगर फलन का अवकलज है, तो जिस फलन का अवकलज दिख रहा है या जिस फलन का अवकलज हमें प्राप्त है, उसी फलन को हम क्या करते हैं? टी मानते हैं और प्रतिस्थापन करते हैं। तो यहाँ पे फलन क्या है? जी एक्स है और इसका अवकलज जी डैश एक्स दिखाई दे रहा है। अर्थात तो हम जी एक्स को क्या मान लिया? हमने टी माना, और फिर इसका दोनों तरफ क्या कर दिया? टी के सापेक्ष अवकलन किया। तो यहाँ पे तो जी डैश एक्स डी एक्स और 1 डी टी। अब ये वैल्यू वापस इसमें रखेंगे, तो देखो बच्चों, एफ डेक्स टी डी टी, तो पूरा फलन किस में प्राप्त हो गया? पहले किस में था? एक्स चर में था। अभी वो परिवर्तन होकर किस में हो गया बच्चों? टी चर में परिवर्तित हो गया। तो ये ही हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। फिर हमने क्या किया? इसका समाकलन कर दिया, तो वापस हमारे पास क्या हो गया? एफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, जो वापस यहाँ पे रख देते हैं और समाकलन नियतांक लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मेथड देखिए। यदि समाकल्य में 2 या 2 से अधिक संयुक्त फलन गुणा में हो, तो ज्ञात करें कि किस फलन का अवकलज dx के सापेक्ष गुणन के रूप में उपस्थित है। तो हमने अभी यही किया था, किस फलन का गुणा के रूप में अवकलज उपस्थित है, तो gx का g डैश x मिल गया था हमें। जिस फलन का अवकलज उपस्थित हो उसे t मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उपस्थित था, तो g इसका यहाँ उपस्थित था अवकलज, तो हमने gx को t मान लिया था। अब देखिए बच्चों, इस विधि से समाकलन का चर परिवर्तित हो जाता है। x किस में हो गया था? x को हम चर था उसको किस में परिवर्तित कर दिए? t में, और dx को किस में हो गया था? dt में। और प्रत्येक x के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं बच्चों? t लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, पूरा फंक्शन हमने t मान लिया था और प्रत्येक x के स्थान पे t फंक्शंस में परिवर्तित कर दिया था, जिसे दिया गया समाकलन मानक सूत्रों पर आधारित हो जाता है और मानक सूत्रों का यूज करते हम उसका समाकलन
कर देते हैं। फिर हमारे पास में फलन क्या प्राप्त हो गया, ये मानक सूत्र में प्राप्त हो गया और इसका हमें समाकलन पता है और उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि अवकलज में अचर और चिन्ह का अंतर हो अवकलज में, तो भी फलन को t मान करके हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग एक ही समाकलन में एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। इसका हम अभी उदाहरण लेकर के अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो बच्चों, पहला उदाहरण sin mx, mx का अवकलज करते हैं तो m प्राप्त होता है और m यहाँ पे उपस्थित है, अर्थात हम mx को t मान लेते हैं। तो mx बराबर t हमने माना। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। m कांस्टेंट बाहर, यहाँ हो जाएगा आपका dx अपॉन dt और यहाँ पे dt अपॉन dt, t का तो 1 होता है तो ये हो जाएगा m dx अपॉन dt बराबर 1। t को उधर दे देते हैं तो m dx बराबर dt। यहाँ पे आगे dx ही लेना हो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये हमने प्रतिस्थापन वहां पे कर लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, mx को क्या माना था हमने, t, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, t लिख देंगे, ये t। dx की जगह क्या लिखना है, dx बराबर dt अपॉन m, तो यहां देखिए dt अपॉन m, अर्थात x चर किस में परिवर्तन हो गया हमारा, t में, और dx भी किस में परिवर्तित हो गया, dt में। ठीक है बच्चों, यही पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, समाकलन 1 अपॉन m क्या है, अचर पद है, वास्तविक संख्या है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये 1 अपॉन m साइन t और dt। अभी हमने विधि में देखा था कि वापस ये अपने मानक सूत्र पे आ जाता है, तो ये मानक सूत्र पे आ गया साइन t, और साइन t का हमें समाकलन पता है क्या होता है, माइनस कोस t। तो यहां पे लिखेंगे -1 अपॉन m कोस t, और ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। अब वापस t की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, mx। t की वैल्यू कहां से, वहां से जो हमने माना था, तो t की जगह वापस क्या लिख देंगे, mx। देखिएगा बच्चों, -1 अपॉन m कोस mx प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, जो विधि हमने पढ़ी है उसका यूज करके इस फलन का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अगला देखिए बच्चों, 2x साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज 2x होता है और 2x यहां पे है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, t, ये हमने माना, चर परिवर्तन कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं। 2x dx बराबर dt, और 2x ये अपने पास में यहां पर है। देखिए बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे, t, साइन t।
2x dx की क्या लिखेंगे बच्चों, dt, और ये अपना मानक सूत्रों में प्राप्त हो गया। और इसका समाकलन हमें पता है sin t का माइनस cos t, और ये लगाया समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों, अभी क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, वापस यहां पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5 का थर्ड। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो बच्चों, हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात अगर हम अंडर रूट एक्स को क्या माने, टी माने। अभी बात किया था कि ये चर हो या ना हो, यहाँ पे नहीं है। अभी हमने ये बात टिप्पणी नोट में लिखा था कि अगर अवकलज में चर या चिन्ह का परिवर्तन है, अंतर भी है, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 नहीं है, फिर भी हम इसको क्या मानेंगे, टी मान लिया। अब इसका टी पे एक सापेक्ष किया तो क्या हो जाएगा, 1/2 dx बराबर dt। अब ध्यान दीजिए बच्चों, समाकलन देखिए बच्चों, tan 4 रूट एक्स को क्या मान लिया हमने, t, रूट एक्स को t माना, तो यहां पे रूट एक्स की जगह t लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, ये भी रूट एक्स है, तो क्या कर दिया, t। अब dx की जगह क्या करना है, dt में परिवर्तन करना है, तो यहां पे क्या चाहिए, dx ही चाहिए हमें। 2 और अंडर रूट को उधर भेज देते हैं, तो वहां पे जाके गुणा में हो जाएगा 2 रूट एक्स dt। पर हमें तो क्या में किस में चाहिए, उधर x का पद चाहिए नहीं, t का चाहिए, तो रूट एक्स की जगह क्या लिया था, t लिखा था, तो यहां लिख देते 2t dt। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर, तो यहां इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2t और dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 2 समाकलन, ये t से ये t कट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, tan 4t sec स्क्वायर t dt। पूरा चर t में परिवर्तित हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी भी समाकलन नहीं हो रहा, तो अभी हमने पढ़ा था कि एक समाकलन में 2 बार भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो फिर दोबारा प्रतिस्थापित करिए। इस बार हम tan t को अगर नया कोई चर मान लेते हैं, माना tan t बराबर हमने u मान लिया, तो tan का अवकलन हमें पता है क्या होता है, sec स्क्वायर, और यहाँ पे sec स्क्वायर हमारे समाकल्य में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर t dt बराबर du। ठीक है बच्चों,
देखिए टू समाकलन चिन्ह tan t की जगह क्या लिया हमने u, तो ये u की घात 4। sec स्क्वायर t dt, तो sec स्क्वायर t dt की जगह du। तो देखो बच्चों अभी हमारा पूरा चर u में परिवर्तित हो गया और ये हमारा x की घात n वाले मानक सूत्रों में आ गया। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। देखो बच्चों u 5/5 और ये लगाया अभी समाकलन नियतांक। ध्यान दो बच्चों, अब u की वैल्यू क्या थी, u बराबर tan t, वो यहां लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो t है तो t की जगह क्या लिया था हमने, t की जगह लिया था √x, तो वापस t की जगह √x लिख देते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी एक प्रतिस्थापन के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम tan √x को t मानते हैं, क्या मानते हैं, tan √x को t मानते हैं, तो tan का अवकलज क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, तो वहां पे दिख रहा है। और √x का करेंगे तो क्या होता है, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर √x, वो दिख रहा है। और √x का करते हैं तो पता है 2√x, ये dx। तो अपन एक प्रतिस्थापन के द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस वाले से आप स्वयं करिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, फिफ्थ का फोर्थ, साइन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, देखिए tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो कि हमारे इस फंक्शन में है, अर्थात 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मानेंगे, tan इनवर्स x को t मानेंगे। tan इनवर्स x को t मान लिया। अब दोनों तरफ t के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो इधर तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे dt। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, tan इनवर्स x इक्वेशन 1 से क्या ले लेंगे, t, तो यहां पे लिख देंगे t, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, dt, तो यहां लिख देंगे dt। अब ध्यान दो बच्चों, ये हमारे पास सिंपल मानक सूत्रों में आ गया।
अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। और साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस टी। ये अपना साइन टी का लगा दिया समाकलन, प्लस समाकलन नियतांक। देखो बच्चों, अभी t की वैल्यू वापस हम कहां से लिखेंगे, इक्वेशन 1 से, जो क्या है tan इनवर्स x। तो t की वैल्यू क्या लिखेंगे यहां पे, tan इनवर्स x। और ये हमारा समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। जो फलन था उसका समाकलन माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने समाकलन की विधि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन निकालना सीखा है और उसके कुछ उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया है। कल हम इसके बचे हुए उदाहरणों के बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।